हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसपाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों, आज अगेन आपके लिए वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मैथमेटिक्स का लेक्चर वीडियो में लेकर आ गया दोस्तों। और जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि हमने नया बैच भी ऑलरेडी स्टार्ट किया है, और इसके पहले जो हमारा व्हाइट बोर्ड वाले वीडियोस थे उसमें तो पूरा सिलेबस ऑलरेडी हमने कंप्लीट किया था। ऑल द सब्जेक्ट साइंस, मैथ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एज वेल एज इंग्लिश ग्रामर। मतलब आपके 10वीं के लिए ना हर चीज पहले से हमारे चैनल के ऊपर प्रेजेंट है, पूरे वीडियोस प्रेजेंट है। लेकिन फिर भी हम नए वीडियोस बना रहे हैं डिजिटल बोर्ड के साथ। तो यहां पे हम मैथ्स 1 यानी अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमने स्टार्ट किया था, और आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है। और इस 5वें लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 3.2। बेहतरीन प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले हमने जो लेक्चर नंबर 4 देखा था उसमें हमने nth टर्म पढ़ा था, जिसमें हमने tn का फॉर्मूला देखा था, tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये सभी चीज ऑलरेडी हम देख चुके हैं दोस्तों। और उसी के बेस पे आज का जो प्रैक्टिस सेट 3.2 है इसकी शुरुआत करेंगे। टोटल 10 क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट में, लेकिन हम इस वीडियो के अंदर सिर्फ 5 कराएंगे, और अगला 5 जो होगा वो अगले लेक्चर में आ जाएगा। यानी 2 लेक्चर के अंदर ये प्रैक्टिस सेट 3.2 कंप्लीट हो जाएगा, और आने वाले कुछ ही लेक्चर्स के अंदर ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं बाकी सब्जेक्ट्स के वीडियोस भी आप कंटिन्यूस देख रहे होंगे, अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। ऑल द वेरी बेस्ट। जितना हो सके पढ़ते रहना, कंसेप्चुअल नॉलेज को क्लियर करते रहना, और बोर्ड के लिए प्रिपेयर अभी से ही करते रहना, तब जाके 90% का सपना आपका पूरा जरूर से होगा। और जो लोग बच्चे मांग रहे थे 10th स्टैंडर्ड के स्ट्रैटेजी वीडियो, बहुत जल्दी आ जाएगा। मैंने वादा किया है आपसे, तो 10th का भी और 12th का भी एक स्ट्रैटेजी वीडियो एग्जाम, बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू में बना दूंगा, बहुत जल्द आएगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। साथ ही में आप मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़ जाओ, मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, ठीक है। चलो आ जाते हैं टॉपिक पे। अब जैसे कि ये प्रैक्टिस सेट नंबर 3.2 है, तो इसमें कई सारे क्वेश्चन है, तो हम लोग बारी बारी से इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, हमारा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या बोला, राइट द करेक्ट नंबर इन द बॉक्सेस। मतलब फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में भी। क्वेश्चन नंबर 1A, क्वेश्चन नंबर 1B, दीज आर द फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन, एक मार्क्स वाले आते हैं। तो जनरली इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने मिल जाते हैं। क्या दिया हुआ है, 1, 8, 15, 22 दिया हुआ है। मतलब एक सीक्वेंस आपको दिया हुआ है, दिख रहा है आपको, एक सीक्वेंस आपको दिया हुआ है। अब सीक्वेंस में यहां पे ना कुछ बॉक्सेस जो दिख रहे हैं, वो बॉक्सेस में आपको फिलअप करना है। सेम क्वेश्चन नंबर 2 में भी वैसे ही करना है। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का जो सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें भी वही करना है, लेकिन हम डायरेक्ट आपको सॉल्व कराएंगे। लेकिन पहला वाला बॉक्सेस में कैसे फिल करना है मैं आपको बता देता हूं। देखो हियर a इज इक्वल टू बॉक्स दिया हुआ है, तो a मतलब क्या होता है, पहला टर्म, तो बॉक्स में आ गया नंबर 1 यानी कि पहला 1, ठीक है। t1 कितना है, t1 भी 1 है हमारा। फिर t2 कितना है दोस्तों, 8 है। फिर t3 कितना है दोस्तों, 15 है। और t4 कितना है, 22। लिख दिया, कितना आसान था। अगला क्या है, t2 माइनस t1 करना है। t2 माइनस t1 मतलब t2 8 है, t1 1 है, तो 8 माइनस 1 दैट विल बी इक्वल टू 7 आ गया, ठीक है। t2 माइनस t1 7 आ गया। उसके बाद t3 माइनस t2 15 माइनस 8, तो 15 माइनस 8 दैट विल बी इक्वल टू अगेन कितना हो जाएगा, 7 आ गया। दोनों सेम आ रहा है, कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट है, मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। इसका मतलब मेरा कॉमन डिफरेंस जो डी हमें पूछा गया है कितना आ जाएगा, 7। ये आ गया आंसर, खत्म। 10 सेकंड के अंदर आपने जो बॉक्सेस जो दिए हुए थे इसके अंदर आंसर जो है फिलअप कर दिया। इस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन अगर आते हैं बॉक्सेस फिलअप करने वाले, आप बिल्कुल आसानी से कर सकोगे, ठीक है। तो ऐसे टोटल 4 क्वेश्चन है। चलो एक और करा देता हूं, बाकी 2 आप लोगों के लिए छोड़ूंगा, बहुत सिंपल है। तो अगेन सबसे पहले क्या करना होता है, यहाँ पे a का वैल्यू, तो a इज इक्वल टू बॉक्स है, मतलब a इज इक्वल टू 3 आ गया। फिर t1 का वैल्यू है 3, a मतलब t1 ही होता है ना, t1 वैल्यू 3 हो गया। t2 का वैल्यू कितना है, 6 है, ठीक है। t2 का वैल्यू 6, t3 का वैल्यू कितना है दोस्तों, 9, t3 का वैल्यू भी 9, और t4 का वैल्यू कितना है दोस्तों, t4 का वैल्यू है 12। ये हमें इतना बॉक्सेस में फिलअप करने बोला था। साथ ही में हम लोग को t2 माइनस t1 फाइंड आउट करने बोला है, तो t2 माइनस t1 दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, t2 कितना है 6 माइनस 3, तो 6 माइनस 3 दैट विल बी इक्वल टू 3। इसको बॉक्स में डाल दो, ये हो गया। फिर t3 माइनस t2 कर लो, ठीक है, कितना हो जाएगा, t3 कितना है, t3 हमारे पास 9 है, 9 माइनस 6, तो 9 माइनस 6 कर लो, कितना हो जाएगा दोस्तों, 3। एक और अगर पूछा है तो t4 माइनस t3 कर दो, तो t4 कितना है, 12 माइनस 9, तो 12 माइनस 9 दैट विल बी अगेन हमारा आंसर कितना आ रहा है, 3। मतलब कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है बॉक्स में, कितना आएगा दोस्तों, 3 आ जाएगा। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। तो कितना सिंपल था, बिल्कुल आसानी तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारा हो गया करेक्ट नंबर इन द बॉक्सेस। ये टोटल हमारा जितने भी बॉक्सेस के अंदर वैल्यू पुट ऑन करने थे हमने पुट ऑन कर दिए। सेम उसी प्रकार जो दूसरा वाला पूछा था उसको भी हमने सॉल्व कर दिया वैसे। और इसके जैसे ही फिल इन द बॉक्सेस जो है ना बहुत सिंपल होते हैं, इसके जैसे सेम 2 है, वो आप लोग के लिए मैं छोड़ रहा हूं, जरूर से कर लेना, होमवर्क के तौर पे ले लेना, बहुत ईजी है यार, कर लोगे आप लोग। मैं सीधा जाता हूं क्वेश्चन नंबर 2, जो मेन एग्जांपल शुरू हो रहे हैं ना वहां पे जाता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, नजर डालते हैं, देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 2 इज डिसाइड वेदर द सीक्वेंस इन एपी और नॉट। मतलब हमें पता लगाना है कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है, और अगर है तो हमें 20th टर्म निकालना है। बहुत सिंपल है, ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हम कर चुके हैं, लेकिन फिर भी सॉल्व कराता हूं आप लोग को, ध्यान से देखना। सबसे पहले जो चीज दिया हुआ है लिख लो, t1 आपको दिया हुआ है, ठीक है, जिसको a भी बोलते हैं, तो कितना दिया है, -12। t2 कितना दिया हुआ है, -5। t3 कितना दिया है दोस्तों, 2 दिया हुआ है। t4 कितना दिया हुआ है दोस्तों, 9।
T5 कितना दिया है दोस्तों 16, T6 कितना दिया है दोस्तों 23 एंड एक और दिया हुआ है T7। कितने वैल्यू दिए हुए, बाप रे इतने सारे वैल्यू हमें दे रखे हैं। ठीक है, फिर हम क्या निकालेंगे दोस्तों, हम निकालेंगे T2 माइनस T1 का वैल्यू। T2 माइनस T1 कितना आएगा 5 माइनस 5 माइनस ऑफ माइनस 12, माइनस 5 माइनस ऑफ माइनस 12 करेक्ट है। तो माइनस 5 प्लस 12, तो 12 माइनस 5 इज नथिंग बट 7। तो हमारा कॉमन डिफरेंस 7 आ रहा है, लेकिन और भी हम लोग निकाल लेंगे। T3 माइनस T2 भी कर लो, कितना है T3 2 माइनस माइनस 5 यानी कि 7 आ गया। फिर T4 माइनस T3 कर लो, T4 कितना है 9 माइनस 2, इसका भी वैल्यू 7 आ गया। फिर T5 माइनस T4 कर लो, ठीक है ना, T5 माइनस T4 कर लो। T5 कितना 16 माइनस 9, तो 16 माइनस 9 दैट विल बी इक्वल टू 7। T6 माइनस T5 अगर मैं करता हूं, T6 कितना 23 माइनस 16, ये भी वैल्यू आ जाएगा 7। ठीक है, और एक लास्ट है T7 माइनस T6 कर लो, इसका वैल्यू भी आ जाएगा 30 माइनस 23 इज इक्वल टू 7। मतलब जितने भी वैल्यूज आप देखोगे हम लोग के हिसाब से जितने भी वैल्यूज हमने देखे ये सभी के सभी सेम आ रहे हैं। देयरफॉर ये जो वैल्यू है क्या है, जो वैल्यू है ना, जो भी दिया हुआ है कितना है -12 है, -5 है, 2 9 16 23 और 30, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये हम लोग को बोला है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। ठीक है, तो हम लोग को पूछा था कि डिसाइड करो कि सीक्वेंस में है कि नहीं। यस, ये है सीक्वेंस में, मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। फिर हम लोग को पूछा है 20 टर्म भी निकालो, तो मतलब 20 टर्म निकालना है, तो nth टर्म हुआ ना, ये 20th टर्म मतलब nth टर्म है, तो इसका वैल्यू हम निकाल सकते हैं बाय यूजिंग आवर फॉर्मूला n टर्म वाला, दैट इज Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 into d। तो हम लोग निकालेंगे फॉर्मूला, यहां पे हम बोल सकते हैं क्या, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 into d वाला फॉर्मूला लगाएंगे। यहां पे कॉमन डिफरेंस क्या आया, यहां पे मैं d लिख दो ना, d मेरा कितना आ गया 7 आ गया ना इसके हिसाब से, तो d मेरा 7 है, तो हम लोग Tn की जगह पे क्या लिखेंगे, n का वैल्यू क्या है 20, 20th टर्म निकालना है ना, 20th टर्म, तो T20 इज इक्वल टू a का वैल्यू कितना है, देखो पहला वाला a का वैल्यू -12 है, तो ये -12 प्लस n का वैल्यू कितना है 20 माइनस 1, d का वैल्यू अभी अभी निकाला 7, बराबर, d का वैल्यू 7 निकाला हुआ है। सॉल्व कर लेंगे हम लोग, T20 इज इक्वल टू माइनस, देखो T20 आ गया, T20 वर्ल्ड कप भी आने वाला है। ठीक है, -12 20 माइनस 1 इज 19 और ये मल्टीप्लाई बाय 7, 19 7 का कितना होता है दोस्तों, करके देखो, ये -12 प्लस 9 7 जा 63, 6 कैरी, 7 1 जा 7 प्लस 6 इज 13, 133 हो गया। तो 133 माइनस 12 कर लो, 133 में से 12 माइनस गया, कितना बचेगा दोस्तों 121 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया T20 का वैल्यू आ गया 121। यही पूछा था हमें, पहले तो पूछा था कि एपी में है कि नहीं पता लगाओ, सभी 7 7 आ रहे हैं, मतलब कॉमन डिफरेंस आ रहा है, कांस्टेंट है कॉमन डिफरेंस, तो इसका मतलब मेरा कॉमन डिफरेंस 7 आ गया, इसका मतलब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, और अगर है तो हम लोग ने Tn वाला फॉर्मूला डाल के वैल्यू निकाल दिया, जो कि आ रहा है 121। सिंपल है कि नहीं, मजेदार एकदम, 2 मार्क्स का आएगा, मिल जाएगा आपको 2 मार्क्स। क्लियर है, देख लो अच्छी तरीके से, समझ में आ गया। चलते हैं अगले एग्जांपल की तरफ। तीसरा एग्जांपल, क्वेश्चन नंबर 3, क्या बोल रहा है कि फाइंड द 24 टर्म ऑफ गिवन एपी, मतलब ये एपी में है, गिवन एपी बोल दिया मतलब ये एपी में है, हम लोग को चेक करने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा हम लोग क्या निकालेंगे 24th टर्म निकालेंगे। तो सबसे पहले लिखो T1 का वैल्यू कितना है 12, T2 का वैल्यू कितना है दोस्तों 16, T3 का वैल्यू कितना है दोस्तों 20, T4 का वैल्यू कितना है हमारे पास 24, ये 4 वैल्यू दी हुई है, उसके हिसाब से हम लोग T2 माइनस T1 कर सकते हैं। 16 माइनस 12 कितना आएगा दोस्तों 4, T3 माइनस, अभी देखो बाकी करने की जरूरत नहीं है, क्यों करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी एपी में है, तो हर एक को चेक करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट मुझे मिल गया मेरा डिफरेंस, मेरा कॉमन डिफरेंस मुझे डायरेक्ट मिल गया, मतलब D विल बी इक्वल टू 4, D वैल्यू 4 मिल गया। हमें निकालना कितना है 24th टर्म, मतलब n का वैल्यू 24 दिया हुआ है। ठीक है, अब सीधा सीधा मैं क्या करूंगा, मेरा फॉर्मूला लगाऊंगा, क्या है फॉर्मूला, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई d, दिस इज द फॉर्मूला। Tn निकालना है, मतलब n का वैल्यू क्या है यहाँ पे 24th टर्म निकालना है, n का वैल्यू 24 रहेगा, करेक्ट है, इज इक्वल टू a का वैल्यू कितना है हमारे पास, देखो पहला वैल्यू a होता है ना, a इज इक्वल टू T1 होता है ना, 12 दिया हुआ है, मतलब 12 प्लस n का वैल्यू कितना है 24 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई d, अभी अभी निकाला हमने 4। कितना सिंपल एग्जांपल है, देखो T24 इज इक्वल टू 12 प्लस 24 माइनस 1 इज 23 मल्टीप्लाई बाई 4, T24 इज इक्वल टू 12 प्लस 4 3 is 12, 1 कैरी, 4 2 is 8 9 92, तो 12 प्लस 92 इज नथिंग बट व्हाट 104, आ गया आंसर खत्म। T24 इज इक्वल टू 104। सिंपल है, देखो यार कितना इजी स्टेप है, मतलब 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप के अंदर आपका एग्जांपल खत्म हो रहा है। 2 मार्क्स का एग्जांपल एग्जाम में पूछेगा, इतनी आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हो, है कि नहीं दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या पूछा है। अगला क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। क्या है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द 19th टर्म। सेम आपको एपी बोला हुआ है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है, मतलब 19th टर्म निकालना है। तो सबसे पहले T1 का वैल्यू 7, T2 का वैल्यू 13, T3 का वैल्यू 19, T4 का वैल्यू 25 दिया हुआ है।
उसके बाद T2 माइनस T1 कर लो, कितना आएगा 13 माइनस 7 दैट विल बी इक्वल टू व्हाट 6। एक और करना है तो कर लो, क्रॉस चेक करना है तो कर लो, जरूरत नहीं है लेकिन कर लो फिर भी। 19 माइनस 13 इज इक्वल टू 6। कॉमन डिफरेंस कितना आ गया इसका मतलब 6। कॉमन डिफरेंस 6 आ गया। निकालना क्या है मेरे को, कितना टर्म निकालना है 19th टर्म, मतलब n का वैल्यू दिया हुआ है 19, ये हम लोग को क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। हम लोग को निकालना क्या है 19 टर्म। फॉर्मूला लगेगा ये वाला a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी, करेक्ट है। तो t 19 हमें निकालना है। a का वैल्यू कितना है देखो, a का वैल्यू इज इक्वल टू a है ना, ये 7 है ना, t1 7 है, मतलब a का वैल्यू भी 7 है। तो प्लस n माइनस n कितना है 19 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी कितना है अभी निकाला 6 कर दो। तो t 19 विल बी इक्वल टू 7 प्लस 19 माइनस 1 मतलब 18 मल्टीप्लाई बाई 6। तो t 19 इज इक्वल टू 7 प्लस 18 6 कितना होता है 8 6 48, 4 कैरी 6 1 6 प्लस 4 108 बराबर 18 6 108, 108 प्लस 7 115 हो जाएगा, ठीक है 115 आ गया आंसर। t 19 का आंसर 115, t 19 का आंसर कितना है 115। क्लियर है, समझ में आ गया। देखो सेम वैसी टाइप के सब एग्जांपल्स है, ऑलमोस्ट सेम है, खाली nth टर्म बदल रहा है। एक में 24 निकालना था, एक में 30वां निकालना था, एक में 19th निकालना है। चलो एक और एग्जांपल कराता हूं, इस वीडियो को स्टॉप करेंगे फिर, ठीक है। पांचवा एग्जांपल आधा हो जाएगा हमारा, इधर ही प्रैक्टिस सेट हाफ कंप्लीट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 6 के आगे के जो चीजें हैं वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। चलो क्या बोल रहा है, फाइंड द 27th टर्म। इसमें 27th टर्म निकालना है, एपी में दिया हुआ है, मतलब सब चीज दिया हुआ है ऑलरेडी। तो t1 का 9 है, t2 का वैल्यू 4 है, t3 का वैल्यू -1 दिया हुआ है, t4 का वैल्यू -6 दिया हुआ है, t5 का वैल्यू दिया हुआ है -11। हमको कितना निकालना है, n का वैल्यू मतलब 27 दिया हुआ है, ठीक है। t2 माइनस t1 करके देखो, t2 कितना है 4 माइनस 9 इज इक्वल टू -5। एक और चाहिए तो क्रॉस चेक कर लो, तो t3 माइनस t2 करके देख लो, t3 है -1 -4 बराबर इज इक्वल टू -5, मतलब d का वैल्यू मिल गया हम लोग को, d इज इक्वल टू -5 आ रहा है, कॉमन डिफरेंस -5 आ रहा है। तो चलो फॉर्मूला लगा देंगे। क्या है फॉर्मूला मेरे पास tn का, tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी। कितना सिंपल है, देखो मजा आ रहा है सॉल्व करने में मुझे, तो आप लोग को भी मजा आ रहा होगा, उम्मीद कर रहा हूं देखने में। और जब आप इसको प्रैक्टिस करोगे वीडियो देखने के बाद, जरूर से प्रैक्टिस करना, पांचों के पांचों एग्जांपल, मुझे लगता है 10 मिनट भी नहीं लगेंगे, आप फटाफट आंसर निकाल लोगे, करेक्ट है। तो n कितना है 27 है ना, तो t 27 इज इक्वल टू a का वैल्यू कितना है दोस्तों, t1 a होता है ना, a इज इक्वल टू कितना है 9, तो 9 प्लस n कितना है 27 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी कितना है अभी निकाला, दैट इज -5, डी का वैल्यू है -5, ठीक है। देखो t 27 इज इक्वल टू 9 प्लस 27 माइनस 1 इज 26 मल्टीप्लाई बाय -5। मल्टीप्लाई होता है ना ब्रैकेट के बारे, मतलब मल्टीप्लाई है, डायरेक्ट माइनस मत कर देना, गड़बड़ हो जाएगा, मल्टीप्लाई है वो, ठीक है। तो t 27 इज इक्वल टू 9 प्लस 26 फाइजा कितना होता है करके देखो, 6 फाइजा 30, 3 कैरी, ठीक है, और 5 2 10 11 12 13 130 आएगा, लेकिन ये माइनस है तो इसके लिए ये जो सिंबल आएगा, सॉरी ये जो आएगा ये क्या आएगा माइनस आएगा, क्योंकि ये 26 मल्टीप्लाई बाय -5, तो इधर क्या आ जाएगा माइनस। तो 9 माइनस 130 इज नथिंग बट t 27 का वैल्यू आ गया -121। इतना सिंपल है, आ गया कि नहीं आंसर। तो -121 इज द करेक्ट आंसर। तो ये थे हमारे टोटल 5 क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट नंबर 3.2 के। बिल्कुल आसानी से, कोई तकलीफ ही नहीं हुई, बिल्कुल आसानी से चुटकी बजा बजा के आंसर आ रहा है करेक्ट है। तो आप लोग एग्जाम में चुटकी मत बजाना, एग्जाम में आप लोग क्या करना, क्वेश्चन को सॉल्व करना, आंसर को लिखना, सॉल्यूशन, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने आज कंप्लीट किया। तो आज का वीडियो यहीं पे मैं स्टॉप करता हूं, क्योंकि अगला जो लेक्चर आएगा, लेक्चर नंबर 6 जो होगा, उसमें हम बचे कुछ जो एग्जांपल्स है क्वेश्चन नंबर 6 के आगे के 6 7 8 9 10 जो भी है वो हम लोग कंप्लीट कर देंगे हमारे अगले लेक्चर में। तो बस बने रहना हमारे साथ, प्यार दिखाते रहना। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके जरूर से बता देना। वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कर देना। और अगर फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बाजू में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कभी भी कोई वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोगों को नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।